हमारा सोलर ठीक से काम नहीं कर रहा। सोलर के ऊपर लाखों लगाने के बावजूद बिल में जरा बराबर कमी नहीं आ रही। एसी के लिए सोलर सिस्टम लगाया लेकिन एसी ठीक से चल नहीं पाता। फलां कंपनी घटिया है, फलां कंपनी घटिया है, उसके सोलर इन्वर्टर आए रोज खराब रहते हैं। ये वो इतराजात हैं जो कि आप भाई मेरे तमाम वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में कर रहे होते हैं कि जी जिस कंपनी का रिव्यू आप कर रहे हैं ये कंपनी घटिया है, इसके इन्वर्टर आए रोज खराब हुए रहते हैं, हम सर्विस सेंटर जाते हैं लेकिन वहां पर हमारी कोई बात सुनता नहीं है, या फिर ये इन्वर्टर हमारा इतना लोड नहीं उठा पा रहा, जो सोलर सिस्टम आप बता रहे हैं इसके ऊपर हमारी फलां चीज नहीं चल पा रही। तो आज की इस वीडियो में आपको ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज 4.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग्स करना सिखाऊंगा और ये लगाना कैसे, कौन कौन सी प्रोटेक्शंस आपने इस्तेमाल करनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं, ताकि आप मुस्तकबिल में जो भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं वो इस तरह करवाएं, इससे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका इन्वर्टर बार बार खराब होने वाला है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो जनाब बढ़ते हैं ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज 4.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स की और आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूँ कैसे आपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इंस्टॉल करने और आपने कौन कौन सी प्रोटेक्शन इसके साथ लगानी है और कौन कौन सी मेन सेटिंग्स हैं जो कि आपको करना लाजिम है और आपको सीखना आनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में जरूरत के मुताबिक सेटिंग्स को चेंज कर सकें। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा लें, कोई भी इन्वर्टर लगा लें, चाहे आप ज़्यूनिक का डायमंड सीरीज में 4.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें, तो आपको कोशिश ये करनी है प्रोटेक्शंस के लिए मुकम्मल आपको ब्रेकर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसपीडीज का आपने इस्तेमाल करना है, ताकि अगर आपकी वायरिंग में कोई फॉल्ट आता है या सोलर से कोई फॉल्ट आपके इन्वर्टर की तरफ आता है तो ब्रेकर्स तक महदूद रहे, आपके इन्वर्टर तक ना जाए। वायरिंग में आपने डीसी की वायरिंग अलग करनी है और एसी की वायरिंग अलग करनी है, यानी कि जो सोलर की तरफ से तार आएगी उसके लिए आपने अलहदा से पाइप या फिर डक पट्टी इस्तेमाल करनी है और एसी साइड के लिए अलहदा से डक पट्टी इस्तेमाल करें। ये नहीं होगा कि जिस पाइप या डक पट्टी में एसी की वायर्स हैं उसी में आप सोलर की या बैटरीज की वायर इस्तेमाल करें, एसी वायर्स के साथ ही वो आ रही हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सूरत में भी आपके इन्वर्टर में फॉल्ट आ सकता है। प्रोटेक्शंस में आ जाए तो आप अच्छी क्वालिटी के वीए प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें, एसी इनपुट और आउटपुट के लिए अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स इस्तेमाल करें और उसी के साथ साथ अगर डुअल आउटपुट वाला आपका इन्वर्टर है तो दो आप सिंगल पोल के ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दोनों आउटपुट के ऊपर प्रोटेक्शन रहे। साथ ही साथ आपने सोलर के लिए अलहदा से अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर इस्तेमाल करना है और बैटरी के लिए भी आपने अच्छी किस्म का ब्रेकर इस्तेमाल करना है। एम्पेयर्स में बात कर लें तो आप 125 एम्पेयर आर का ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा हैवी बैटरी है आपकी तो आप 200 एम्पेयर आर का भी ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी वाला। एसी वाला ब्रेकर आपने बैटरी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना और एसी वाला ही ब्रेकर आपने सोलर के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। डीसी वाला जो ब्रेकर है वो सोलर के ऊपर और डीसी वाला ही बैटरी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर आपका सिस्टम की प्रोटेक्शन कंप्लीट होने वाली है। अगर आप चेंज ओवर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें आजकल जो इंटरलॉक ब्रेकर चेंज ओवर आ रहे हैं वो वाले इस्तेमाल करें। उससे होगा ये कि एक तो आपका चेंज ओवर के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा और दूसरा वो मजीद प्रोटेक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रेकर है और चेंज ओवर भी है, तो इसलिए आप इंटरलॉक वाला ब्रेकर चेंज ओवर इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर है। तो ये तो होगी प्रोटेक्शंस की बात। अब आ जाते हैं ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज PV 6500 4.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स की तरफ आ जाएं तो जनाब ये एलसीडी आपके सामने है और इसमें आपको 4 बटन्स मिल जाते हैं। एक एस्केप का है, अप एंड डाउन का और एक इंटर का है। इंटर को आपने प्रेस करके रखना है, तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो भाई आप सेटिंग मेन्यू में चले जाएंगे। फर्स्ट के ऊपर जो सेटिंग है वो प्रायोरिटी सेटिंग है, इसमें आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट के ऊपर सोलर हो या फर्स्ट के ऊपर वापडा हो। अगर आप फर्स्ट के ऊपर सोलर रखना चाहते हैं तो SUB कर सकते हैं, इससे आपका पहले सोलर इस्तेमाल होगा फिर वापडा फिर बैटरी, यानी कि वापडा नहीं होगा फिर सोलर के बाद बैटरी इस्तेमाल होगी। अगर आप ये चाहते हैं वापडा आपने इस्तेमाल नहीं करनी
वापडा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, तो आप SBU की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले सोलर होगा, फिर आपका बैटरी होगी, फिर वापडा होगी। नेक्स्ट सेटिंग सोलर से बैटरी चार्जिंग की सेटिंग है। अब इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में आप 120 एम्पेयर के साथ अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी बैटरी के ऊपर मुनस्सिर है कि आप कौन सी बैटरी लगाते हैं। आप आया कि सिंपल पानी वाली बैटरी लगाते हैं, ट्यूबलर टॉल बैटरी लगाते हैं, जेल बैटरी लगाते हैं, या फिर आप लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं। अगर तो आप सिंपल बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 20 एम्पेयर को सेट करेंगे कि आपकी बैटरी 20 एम्पेयर से ज्यादा चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ट्यूबलर टॉल बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तकरीबन 30 से 40 एम्पेयर को सेट कर सकते हैं कि आपने 30 से 40 एम्पेयर के साथ अपनी बैटरी को सोलर से चार्ज करना है, इससे ज्यादा एम्पेयर से चार्ज ना हो। और अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है और उस बैटरी में ये कैपेसिटी है कि आप उसे 100 एम्पेयर आवर से भी चार्ज कर सकते हैं, तो आप 100 एम्पेयर आवर को भी सेट कर सकते हैं, 120 एम्पेयर आवर को भी सेट कर सकते हैं। इससे आपकी बैटरी डैमेज नहीं होगी। नेक्स्ट सेटिंग जो कि बैटरी सेटिंग की है, आपने बैटरी कौन सी लगाई हुई है? आपने जेल बैटरी लगाई है, आपने पानी वाली बैटरी लगाई, ट्यूबलर टॉल बैटरी लगाई है, लिथियम आयन बैटरी लगाई है, कौन सी लगाई है? तो आपने जो भी बैटरी लगाई हुई है आप उसे यूज के ऊपर रहने दें, ये ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो वापडा से आपकी बैटरी चार्जिंग की सेटिंग है कि आपने वापडा से बैटरी को कितने एम्पेयर के साथ चार्ज करना है। ये 2 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक की सेटिंग होती है। आया कि आपने इसके दरमियान में कितनी एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पानी वाली बैटरी आपने 20 एम्पेयर के साथ चार्ज करनी है, और आपकी जो ट्यूबलर टॉल बैटरी उसे 40 एम्पेयर के साथ चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आप 100 एम्पेयर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपने वापडा से रात के टाइम चार्ज करनी है बैटरी, तो आप सेटिंग इसके मुताबिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो आपके वोल्टेज रेंज की है। अब ये कौन से वोल्टेज रेंज है? ये आपकी, अगर आपने SBU की सेटिंग की हुई है, और जारी बात है सोलर के बाद बैटरी ने इस्तेमाल होना है, तो कितने वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी आ जाए तो आपका इन्वर्टर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये आप तकरीबन 22 एम्पेयर से लेकर 26 से 27 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 24 वोल्ट बैटरी के आने के बाद आपकी वापडा इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, इससे ज्यादा बैटरी आप डिस्चार्ज नहीं करना चाहते, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, बैटरी आपकी कितनी फुल हो जाए कि वापडा आपकी बंद हो जाए और सोलर दोबारा से आ जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। 25 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ जाए, 26 वोल्ट के ऊपर आ जाए, या फिर फुल हो जाए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उससे अगले वाली जो सेटिंग है वो बैटरी प्रायोरिटी सेटिंग है। आया कि आपने सिर्फ सोलर के साथ चार्ज करना है, रात को वापडा से चार्ज नहीं करना चाहते। आया कि आपने वापडा और सोलर दोनों के साथ मिक्सअप करके बैटरी चार्ज करनी है, या फिर आपने दिन के टाइम तो सोलर से चार्ज करनी है लेकिन रात के टाइम आपने वापडा से चार्ज करनी है, तो आप CSO को कर सकते हैं। अगर आपने सोलर से करनी है तो आप OSO कर सकते हैं। अगर आपने वापडा एंड सोलर दोनों के साथ मिक्सअप चलानी है तो SNU कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है 37 नंबर वाली, ये भी एक अहम सेटिंग है। वैसे तो ये ऑफ रहती है, अब ये सेटिंग ऑफ क्यों रहती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो भाइयों, अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं की हुई तो आप इसे ऑफ रहने देंगे, इसे आप ऑन नहीं करेंगे। और अगर आपने नेट मीटरिंग कर ली है, ग्रीन मीटर लगा लिया है, तो आप इसे हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे ताकि ये वापडा को ग्रिड फीड कर सके। उससे अगली 38 नंबर वाली सेटिंग, आपने वापडा को कितने एम्पेयर के साथ ग्रिड फीडिंग करनी है वो आप सेट कर सकते हैं। 2 एम्पेयर से लेकर 16 से 18 एम्पेयर तक आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये 4.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इसलिए इसकी एम्पेयर रेंज कम है, तो आप इसके दरमियान में सेट कर सकते हैं। 10 एम्पेयर के साथ करनी, 12 के साथ, 16 के साथ, किसके साथ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोग अक्सर मुझे ये शिकायत करते हैं कि उस्मान में नेट मीटरिंग की हुई है लेकिन वापडा को इतनी पावर ट्रांसफर नहीं हो रही। वो इसी वजह से होती है कि आप एम्पेयर को सेट नहीं करते कि कितनी एम्पेयर के साथ, क्योंकि ये डिफॉल्ट 10 एम्पेयर के ऊपर होता है। तो अगर आपने मैक्सिमम पावर वापडा को ट्रांसफर करनी है तो आप इसे 16 एम्पेयर के साथ कर सकते हैं। अगर आपने कम से कम करनी है तो आप इसे 2, 4, 6 कितने भी एम्पेयर के ऊपर सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उससे अगली सेटिंग आपकी डुअल आउटपुट की सेटिंग है। अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो L20 कर सकते हैं, अगर नहीं तो भाई इसे डिफॉल्ट ही रहने दें। ऑन करते हैं तो आपने अगली सेटिंग में जाकर इसे वोल्टेज को सेट करना है। आया कि कितने वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी आ जाए कि आपका मेन लोड बंद हो जाए और सेकंड लोड जिसके ऊपर आपने पंखे, लाइटें या फिर कोई लाइट लोड लगाया हुआ है वो रात के टाइम लाइट जाने के ऊपर आपका चलता रहे, मेन लोड बंद हो जाए। तो भाई ये आपने वोल्टेज सेटिंग करनी है। आया कि 24 के ऊपर आपकी बैटरी आ जाए, 25 के ऊपर आ जाए,
26 के ऊपर आ जाए, कितने वोल्ट के ऊपर आनी चाहिए कि मेन लोड बंद हो जाए, लाइट लोड चलता रहे। ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि जब भी सोलर के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।